ओम शांति। जल तत्व का प्रकोप उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मुंबई भी निशाने पर। पानी से आएगा बड़ा संकट, चौंकाने वाली भविष्यवाणी। देखिए, आज आपसे कुछ बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें करने के लिए आए हैं। आज हम ना तो किसी रिपोर्ट की बात करेंगे और ना ही किसी डराने वाली खबर की, बल्कि आज हम उस अदृश्य शक्ति, उन एंजल्स और हाई डायमेंशन से मिल रहे संकेतों की बात करेंगे जो लगातार हमें आगाह कर रहे हैं। आपने देखिए, आज का मेरे वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है कि मुंबई जो हमारे देश की धड़कन है, जहां बॉलीवुड है, उद्योग हैं और जहां के लोग कभी नहीं रुकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एंजल्स हमें ऐसे संकेत देते हैं, परमात्मा हमें दिव्य शक्तियों के द्वारा कोई ऐसे संकेत देते हैं, दुनिया के लिए एक ऐसे संकेत देते हैं कि इतना बड़ा और ताकतवर शहर खतरे में हो सकता है, तो इसके पीछे का असली कारण क्या है? देखिए, पिछले कुछ समय से आप सभी ने देखा है और अपने अंदर या अपने आसपास कुछ अजीब सी एनर्जीज को महसूस किया होगा। अचानक से मौसम का मिजाज बदलना और बिना मौसम के बारिश होना, बिना मौसम के बारिश और बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिरना, ये अभी कुछ समय पहले से आप लोग कितनी जगह पर प्रैक्टिकल में देख चुके हैं कि जो मौसम बारिश का नहीं है उसमें बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिर रही है, और मौसम जो गर्मियों का है उसमें परिवर्तन भी आ रहा है। कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी और कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी। ये सिर्फ देखिए आम मौसम का बदलना नहीं है, ये हायर डायमेंशन से आ रहे स्पष्ट संकेत हैं कि धरती माँ अब एक बड़े बदलाव यानी शिफ्ट के दौर से गुजर रही है। एंजल्स हमें यूनिवर्स के जरिए बार बार बता रहे हैं कि अब जल तत्व और वायु तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। जब ये दो तत्व बेकाबू होते हैं तो धरती पर उथल पुथल होना तय है। हाल ही में कुछ बड़ी रिसर्च संस्थाओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आने वाले समय में भारत के कई तटीय इलाके डूब सकते हैं। लेकिन ये बात एंजल्स हमें अपनी चेतना के माध्यम से पहले ही बता चुके हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि जो जल तत्व बढ़ रहा है, चाहे समुद्र का जल तट हो, जो जल बढ़ रहा है, तो इस बढ़ रहे जल तत्व का सबसे बड़ा असर उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात और खासकर हमारी मुंबई पर होने वाला है। इसके अलावा हिमालय के वे हिस्से जो नदियों और ग्लेशियर से संबंधित हैं, वहाँ भी भारी परिवर्तन महसूस किए जा रहे हैं। जरा मुंबई की हालत को आप ध्यान से समझिए। जो एंजल्स के संकेत और विज्ञान दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। 1976 से 2000 के बीच मुंबई के समुद्र का जल स्तर हर साल लगभग 1.9 मिलीमीटर बढ़ता था, लेकिन 2000 के बाद ये दोगुना होकर के 3.8 हो गया है। और अब मतलब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप इन चीज़ों को देखते होंगे। 1976 से 2000 के बीच मुंबई की जो समुद्र का जल स्तर था वो साल में लगभग 1.9 मिलीमीटर बढ़ता था, लेकिन 2000 के बाद अब ये अचानक दोगुना होकर के 3.8 हो गया है। और अब 2000 से लेकर 2023 के बीच ये बढ़कर 4.1 के पार जा चुका है। आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। समुद्र का ये बढ़ता हुआ पानी कोई आम बात नहीं है। ये धरती के उस ग्रीन हाउस इफेक्ट का नतीजा है जो हमारी अपनी ही गलतियों और लगातार ज़्यादा हो रही गर्मी के कारण पैदा हो रहा है। हमारी बढ़ती हुई गलतियाँ क्या हैं? आज जो गर्मी बढ़ रही है इसका मेन कारण क्या है? आप
सभी जानते हैं इसका मेन कारण है वायु प्रदूषण, पेड़ों को काटना, जलवायु को नष्ट करना, जंगलों को नष्ट करना, जिसके कारण आज गर्मी बढ़ रही है। और आज फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं, जिसके कारण आज वायु प्रदूषण हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जब गर्मी बढ़ती है, जब गर्मी बढ़ेगी तो सभी को पता है कि ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और ये सभी जानते हैं कि आज दुनिया में 76% पानी है और मात्र 24% स्थल है, ज़मीन है, भूमि है। और जब 76% पानी है और जब ग्लेशियर पिघलेंगे और जल स्तर और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा दुनिया में, कितनी हलचल बढ़ेगी, आप खुद समझ सकते हैं। और आज लगातार गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। हाई डायमेंशन से हमें ये बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि टॉम्सडे ग्लेशियर जैसी विशाल बर्फ की चट्टानें बहुत तेज़ी से पिघल रही हैं। अगर ये पूरी तरह पिघल गई तो समुद्र का जल स्तर सेंटीमीटर में नहीं बल्कि कई मीटर तक ज़्यादा हो जाएगा। जब मीठे और खारे पानी का ये संतुलन बिगड़ेगा तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं भयानक सूखा होगा। और सबसे पहले इसका असर उन शहरों पर होगा जो समुद्र के किनारे बसे हैं, जैसे हमारी मुंबई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2030 तक ये बदलाव बहुत भयानक रूप ले सकते हैं, लेकिन एंजल्स के संकेत कहते हैं कि समय हमारे हाथ में नहीं है। ये बदलाव उससे भी जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि आज जो दुनिया की स्थिति देख रहे हैं या जो अचानक बारिश, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं जो देख रहे हैं कि कहीं भी अचानक कुछ भी हो सकता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो कोई भी आती है तो वो बता करके नहीं आती है, वैज्ञानिकों के अनुमान भी नहीं होते हैं और उससे पहले भी ये घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना है, क्योंकि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो अचानक कहीं बर्फ़ गिर रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं जलस्तर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी अचानक ही हो रही हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से। और आज आप सभी देख रहे हैं कि हम अक्सर भविष्य मालिका जैसी प्राचीन भविष्यवाणियों की बात भी करते हैं, जिनमें कहा गया है कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। ये सब क्या है? ये हमारी उसी सामूहिक चेतना और हाई डायमेंशन से संबंधित संदेश हैं जो हमें पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं। 2029 और 2030 का समय एक बहुत बड़े ऊर्जा परिवर्तन का समय होने वाला है। ये कोई दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि ये युग परिवर्तन का समय है, जब पुरानी और नकारात्मक चीज़ें समाप्त होती हैं तभी नई और सकारात्मक दुनिया की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर जैसे शहरों में क्या हो रहा है? वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो रहा है। जब ज़मीन के नीचे से पानी पूरी तरह सूख जाता है तो वहाँ एक खाली जगह बन जाती है। और ये एंजल्स हमें संकेत दे रहे हैं कि यही खाली जगह भविष्य में बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। बेंगलुरु आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति का अलार्म है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये बदलाव हो रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर बन चुका है। वहाँ के लोगों को अब दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इसके अलावा चीन, वियतनाम और फिजी जैसे कई देश इस लगातार बढ़ रहे जल संकट की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, एंजल्स हमें डराना नहीं चाहते हैं। उनका मकसद हमें सिर्फ और सिर्फ अवेयर यानी कि जागरूक करना है। वे चाहते हैं कि हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दें और इन आने वाली समस्याओं को या आने वाली जो भी घटनाएं हैं उनको समझें, थोड़ा रुकें और प्रकृति के साथ जुड़ें। जो मौसम का बदलाव हम आज देख रहे हैं, मार्च में स्नोफॉल, अचानक तूफान, ये सब उसी ऊर्जा के बदलाव का हिस्सा हैं। हमारे शास्त्र, हमारे वेद जैसे ऋग्वेद और सूर्य संहिता भी सूर्य और धरती के बीच होने वाले इन बड़े बदलावों की बात करते हैं। सूर्य के भीतर उठने वाले सोलर फ्लेयर्स सीधे हमारी धरती और हमारे दिमाग की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम
इन संकेतों को समझें। जब तक कोई मुसीबत सीधे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, हम उसे सच नहीं मानते। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि अब जागने का समय है। अपने परिवार के साथ संबंध मजबूत कीजिए। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। भगवान का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा के साथ जुड़िए और प्रकृति का सम्मान कीजिए। जो लोग इस बदलाव के समय में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखेंगे, वे इस कठिन समय से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। उनका प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का सम्मान किया है। और जिन्होंने प्रकृति का सम्मान किया है, प्रकृति अंत समय में उनका साथ देगी, उनका सम्मान करेगी और उन्हें हर ज़रूरत की वस्तु उन्हें मिलेगी। और आने वाले समय में जो आज आप दुनिया का हालचाल देख रहे हैं, जो हलचलें मची हुई हैं, इनके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। चाहे प्रकृति प्रकोप हो या दुनिया में आज चल रहे युद्ध विस्फोटक हो, कुछ भी हो, सब एक तरफ यही इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना थोड़ा कीमती समय निकाल करके आप प्रकृति से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जो आने वाले समय में आपका साथ देंगे। ठीक है। ओम शांति।